तो शुरू करें भाई साहब। देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीबीएमएस और आरडीबीएमएस के बीच में डिफरेंस। अब डिफरेंस के लिए एक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा, जिससे आपको पहले तो ये समझ में आए कि डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में अंतर क्या है। ठीक है। अब देखो, मान लो हम लोग के घर में रिश्तेदार आते हैं और हमको क्या दे के गए? पैसे दे के गए। पैसे दे के गए तो क्या हुआ कि हम डायरी में लिख लिए क्या, कि बुआ ने पहले हमको 50 रुपए दिए, दूसरे नंबर पे मौसी ने 20 रुपए दिए, फिर चाची आई, उन्होंने हमको मान लो 50 रुपए दिए। उसके बाद मम्मी ने चौथे नंबर पे सारे रुपया ले लिए। ठीक। तो ये अलग चीज है, ये तो लिखोगे भी नहीं तो भी याद रहेगा क्योंकि ये दिमाग में बस गई है। ठीक है। तो लेकिन इतना लिखा था कि मिले थे। तो जो आपने ये टेबल की फॉर्म में एंट्री बनाई, ये डीबीएमएस है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। आपने अपना डेटाबेस मेंटेन किया, अभी इसका कोई रिलेशन नहीं किसी से। लेकिन जब आपने मम्मी से रुपए मांगे तो मम्मी, आप जानते हो कि 50 रुपए ले लो, मम्मी कहेंगी सारे रुपए तो दे दिए, सारे रुपए तो दे दिए, अब नहीं मिलेंगे। ठीक है। क्या करोगे इतने रुपए का? तो आप क्या कर रहे हो, एक और टेबल बना रहे हो। इसमें आपने क्या लिख लिया? मनी आउट। कि हमने 2 फरवरी को मम्मी से 50 रुपए लिए थे और ये चाची वाले लिए थे, तो चाची 3 नंबर लिखा था मान लो, तो इसके आगे 3 लगा दिया। या तो इसी के सामने एंट्री कर लेते -50, लेकिन आपने अलग पन्ने में कर ली मान लो, तो क्या कर दिया, ये चाची वाले थे, यहाँ 3 लिख दिया, या यहाँ लिख दिया चाची। मतलब चाची वाले रुपए आपके मिल गए, आपको चाची वाले मिल गए। तो अब जब ये जो दूसरी टेबल है, ये भी एक तरह से डीबीएमएस है। जो पहली टेबल है, ये भी एक तरह से डीबीएमएस है। और ये दूसरी टेबल का जो चाची से चाची का लिंक है, ये आरडीबीएमएस है। क्योंकि देखो, एक टेबल को देखकर आप ये बता सकते हो, अगर यहाँ आईडी आपने स्टोर की थी 3 नंबर, कि 3 नंबर कहूँ था, 3 नंबर चाची थी, चाची के रुपए मिले थे वो 2 फरवरी को। कोई पूछेगा तो बता सकते हो। तो जब इस तरह से टेबल आपस में ज्वाइन होती है तो ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वन टेबल रिलेटेड विद अदर टेबल। ठीक है। तो ये होता है आपका मेन की डिफरेंस। अब हम लोग इसको समझेंगे इस फॉर्म में। स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा, पहले आप समझ लीजिए, फिर आपको स्क्रीनशॉट दिलवा दूंगा। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डीबीएमएस की, डेटा स्टोरेज। इसमें हम लोग फाइल्स रिकॉर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी हम करते हैं लेकिन रिलेशन के थ्रू। कैसे करते हैं रिलेशन के थ्रू, वो आपको समझ में आ गया। इसमें डेटा हायरार्किकल, नेटवर्क, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो सकता है। इसमें हमारा टेबुलर फॉर्म, रोज कॉलम की फॉर्म में ही होता है। अब डीबीएमएस के अंदर क्या एक और चीज है जो मैंने बताया कि आपका ये अलग से डेटा, ये भी डीबीएमएस है। एक डीबीएमएस जो होते हैं उसके कई सारे टाइप्स भी होते हैं। उसमें डेटा क्या होता है, मान लीजिए आप रो कॉलम में ना स्टोर करके, मान लो जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स है और अमेजोन है, हॉटस्टार है, ये सब क्या है, वीडियोस भी सेव करते हैं। तो अब ये लोग रो कॉलम में तो सेव नहीं कर सकते, लोग बड़ी बड़ी फाइल सेव कर रहे हैं जिनको कॉल करा रहे हैं। तो अलग तरह के डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हायरार्किकल एंड मेनी मोर, नेटवर्क, एंटरप्राइज, ऑपरेशनल, पर्सनल, बहुत सारे होते हैं। सारे चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं, प्लेलिस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में है, वो भी होते हैं। तो वो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स है। लेकिन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये है कि वो यही है, वो यही है टेबल वाला, लेकिन ये अलग भी हो सकता है। ठीक है। इसमें रिलेशनशिप नहीं होता टेबल्स के बीच में, इसमें होता है प्राइमरी की फॉरेन की से जुड़ी होती है टेबल। ठीक है। जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया वो फॉरेन की का ही था कि इधर एंट्री मिल ही रही है। इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, इसमें हम लोग बेकार डेटा को हटा सकते हैं नॉर्मलाइज करके। इसमें इंटीग्रिटी कंस्टेंट नहीं होते, इसमें इंटीग्रिटी कंस्टेंट होते हैं प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की। फॉर एग्जांपल प्राइमरी की, यूनिक की बात करें तो जैसे ये आईडी थी, अगर 1 नंबर बुआ को दे दी तो 1 नंबर दोबारा नहीं बुआ ले सकती, या कोई और नहीं ले सकता, कोई भी और नहीं ले सकता इस टेबल के अंदर। तो ये क्या हो गई, हमारी इंटीग्रिटी हो गई कि नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है। डेटा रिडंडेंसी में क्या होता है, जो बेकार डेटा होता है उसे हम मिनिमाइज कर लेते हैं। ये स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए सुटेबल होता है, इसके लिए कॉम्प्लेक्स डेटाबेस लग रहा होता है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, एक्सेल हो गया, फाइल बेस्ड सिस्टम्स हो गए, इसमें माईएसक्यूएल, पोर्टुगीज एसक्यूएल, ओरेकल एसक्यूएल का इस्तेमाल होता है। डीबीएमएस का एग्जांपल है फाइल बेस्ड, तो हमने एक स्टूडेंट का डेटा मान लो इस तरीके से रिकॉर्ड कर लिया, स्टूडेंट आईडी 101, एलिस, एज 20, CS 2, बॉब, ये इस तरह से। लेकिन अगर हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो हमने क्या किया, एक टेबल बनाई, स्टूडेंट टेबल। हर स्टूडेंट की आईडी यूनिक होगी। फिर हमने कोर्स टेबल बनाई जिसमें ये होगा, देखो कोर्स टेबल C01 जो है ये हमारा इससे मैच कर रहा है, तो हम ये बता सकते हैं कि एलिस ने कंप्यूटर साइंस ली है। ठीक है। तो कोर्स आईडी जो ये फॉरेन की है, जो इसको रेफरेंस कर रही है प्राइमरी की तरह। ठीक है। ये यहाँ पे प्राइमरी की है क्योंकि कोई भी कोर्स अब C01 नहीं हो सकता, और सिर्फ कोर्स जो कोर्स टेबल की आईडी में पड़े हुए हैं वही यहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं।
यहाँ पे अगर हम C03 डालना चाहें तो वो भी इस्तेमाल नहीं होगा, वो कह देगा ऐसा हमें कुछ मालूम ही नहीं है। ये होता है फॉरेन की कॉन्सेप्ट, जो यहाँ स्टोर है वही यहाँ पे आ पाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में अंतर क्या होता है मेनली। बाकी आप इसको पढ़ सकते हो, मैं स्क्रीनशॉट लेने का मौका देता हूँ, आप लीजिए 1, 2 एंड 3 एंड 4। तो पूरी प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।